हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तम क्लासेस में। आज हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में, जिसमें हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम देखते हैं, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक रहा। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक रहा और अलाउद्दीन का सेनापति था। इसका अन्य नाम गाजी मलिक के बारे में हम जानते हैं। गाजी मलिक, और इसकी माता जो थी हिंदू जाट थी और पिता करोना तुर्क थे। बलबन का दास दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया अलाउद्दीन के समय। अलाउद्दीन के समय दीपालपुर दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था गयासुद्दीन तुगलक को। सैन्य कार्य इसके क्या क्या थे? सैन्य कार्य जो इसके थे, मंगोलों को इसने भारत से भगाया था। मंगोलों को इसने भारत से भगा दिया था। और इसी के उपलक्ष्य में इसने एक उपाधि रखी, मलिक उल गाजी की उपाधि। कौन सी? मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी की उपाधि इसने रखी थी। खुसरो शाह से इसने दिल्ली छीना था। जब दिल्ली पर बैठा तो खुसरो शाह से दिल्ली की गद्दी इसने छीन लिया था, खुसरो शाह से। और 1320 ईस्वी में सुल्तान बना। 1320 ईस्वी में ये सुल्तान बना और इसने जो नाम रखा गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक। राजस्व की बात करें तो लगान जो ये लेता था अपने पीरियड में, तो लगान ये लेता था उपज का 1/5 भाग। उपज का 1/5 भाग से 1/3 भाग, ये जो है लगान लेता था। अकाल के समय इसने भूमिकर को माफ कर दिया था। अकाल के समय जो भूमिकर था उसको इसने माफ किया था। राजस्व वसूली में जो सरकारी कर्मचारियों के हिस्से की जगह थी, कर मुक्त जागीरें प्रदत्त थी। जो सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी, तो उनको जो है सरकारी कर्मचारियों को कर मुक्त जागीरें प्रदान थी। कैसी? कर मुक्त। उनसे कर नहीं लिया जाता था, कर मुक्त जागीरें प्रदान की गई थी। और नस्ल और बटाई की प्रथा का प्रचलन था। नस्ल और बटाई बटाई इस प्रथा का प्रचलन था। मोहम्मद वो गयासुद्दीन तुगलक के समय।
अब बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। अगर मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में देखें, मोहम्मद बिन तुगलक, बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये एक प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लिया। जो होली हिंदुओं का त्योहार होता था उसमें ये भाग लेता था। एक प्रथम ऐसा सुल्तान था मुस्लिम जो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेता था। दूसरी चीज, इसने गैर मुसलमान जो थे, गैर तुर्क, गैर तुर्क और भारतीय मुसलमान, और भारतीय मुसलमान, गैर तुर्क और भारतीय मुसलमानों को इसने सरकारी पद पर नियुक्त किया था। तो ये एक प्रथम ऐसा मुसलमान था जिसने होली में ये भाग लेता था। गैर तुर्क और जो भारतीय मुसलमान थे उनको भी इसने सरकारी पद दे रखा था। बर्नी इसका कटु आलोचक था। जो बर्नी था उसने इसकी कटु आलोचना करी, बर्नी ने। बदायूनी ने एक बयान दिया था, बदायूनी, बदायूनी एक बयान दिया था। बदायूनी ने कहा था, क्या कहा था? बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। बदायूनी ने एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हुई तो मृत्यु के बाद बदायूनी ने एक वाक्य कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा, सुल्तान को उसकी प्रजा, उसकी प्रजा और प्रजा को उसका, और प्रजा को अपने सुल्तान, प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। ये कहा उसने। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा शिक्षित और बुद्धिमान था, सर्वाधिक विद्वान था और शिक्षित था। सर्वाधिक विद्वान माना जाता है और क्या, शिक्षित माना जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ पॉइंट, जैसे इसने कुछ स्थापना कार्य भी करवाए थे अपने पीरियड में। अगर स्थापना की बात करें तो दीवाने कोही, क्या, दीवाने अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही, अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही की स्थापना करवाई थी। ये कृषि उन्नत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। किसके लिए? कृषि उन्नत के लिए। कृषि उन्नत के लिए इसने दीवाने अमीर कोही की स्थापना करवाई थी। कृषकों की, इसका मुख्य कार्य था कृषकों की प्रत्यक्ष सहायता करना। क्या? कृषकों की प्रत्यक्ष सहायता करना, ये इसका कार्य था, प्रत्यक्ष सहायता या मदद देना। अधिकाधिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लाना और अधिक से अधिक भूमि को कृषि कार्य हेतु
उपयोग में लाना इसका मुख्य कार्य था कि अधिकाधिक भूमि को कृषि कार्य हेतु बनाना। ये इसके जो कुछ मेन कार्य थे दीवाने अमीर कोही की, जो इसने एक नया विभाग बनाया था कृषि तरफ से। इसने अपनी राजधानी को परिवर्तन भी किया था। राजधानी की बात करें तो राजधानी को इसने परिवर्तन भी किया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से कहां? दौलताबाद। दौलताबाद, दिल्ली से इसने दौलताबाद अपनी राजधानी ले आया था। इब्न तूता का कथन है कि दिल्ली के नागरिकों को दंड देना, ये जो है इस राजधानी परिवर्तन पर इब्न तूता ने क्या कहा था? इब्न बतूता ने क्या कहा था कि जो दिल्ली के नागरिक थे उनको दंड देने के लिए ऐसा किया था। दिल्ली के जो नागरिक थे उनको दंड देने के लिए इसने ये प्रावधान अपनाया था। इब्न तूता ने इस राजधानी परिवर्तन पर ऐसा कहा था। और के ए निजामी ने क्या कहा था? के ए निजामी ने क्या कहा था? देखिए, के ए निजामी ने क्या कहा था कि देवगिरी से दौलताबाद नाम रखा। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। के निजामी का क्या कथन है कि दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा, दौलताबाद रख दिया। इन्होंने बताया कि इनका नाम जो है देवगिरी का नाम ही दौलताबाद इसने रखा था, के निजामी ने कहा था। अगर हम बात करें इसके पीरियड में कुछ सिक्के इसने उत्तीर्ण कराए थे। सिक्के तो देख लेते हैं सिक्के के बारे में। तो सिक्कों पर इसने उत्कीर्ण शब्द अल सुल्तान जिली अल्लाह, ये शब्द इसने उत्कीर्ण करवाया था। कौन सा? अल सुल्तान जिली अल्लाह, अल सुल्तान जिली अल्लाह, जिसका मतलब होता है कि सुल्तान ईश्वर की छाया। सुल्तान ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। ये जो है अल सुल्तान जिली अल्लाह, इसका अर्थ ये था, इसने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया था। ईश्वर सुल्तान का समर्थक होता है। स्वर्ण सिक्के इसने भी चलाए थे। इब्न तूता ने कहा कि स्वर्ण सिक्के भी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। इब्न तूता के अनुसार, ये आप याद रखेंगे कि इब्न तूता के अनुसार स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे और जिन्हें दिनार कहते थे। क्या कहते थे? दिनार। जिन्हें दिनार कहते थे, ये स्वर्ण सिक्के जो है चलाए थे। बर्नी के अनुसार इसकी 5 मुख्य योजनाएं हैं जो ये फेल हो गई। 5 योजना फेल हुई थी। बर्नी के अनुसार 5 योजना कौन कौन सी?
5 योजना, पांचों योजना हम देख लेते हैं। पांचों योजना कौन कौन सी थी। पहली योजना, पहली की थी कि दोआब वाला जो क्षेत्र था, दोआब वाला क्षेत्र, उसमें इसने कर वृद्धि कर दी थी, कर वृद्धि कर दी। लेकिन मौसम खराब होने के कारण फसलें सही नहीं हुई और कर देने में और दिक्कत हो गई, तो ये दो आप जो है फेल हो गई योजना। दूसरी योजना ये दोआब वाला जो क्षेत्र था, इसमें फसल ही नहीं हुई, उस साल बहुत कम हुई, और कर इसने वृद्धि कर दी, तो कर वृद्धि कर दी तो कर दे नहीं पाए लोग, नागरिक वहां के दे नहीं पाए, तो इसलिए दोआब क्षेत्र के, तो इसलिए ये जो है योजना फेल हो गई। दूसरी, देवगिरी ना देवगिरी राजधानी घोषित किया, देवगिरी राजधानी घोषित किया, देवगिरी राजधानी घोषित किया, देवगिरी राजधानी घोषित कर दिया। अच्छा, देवगिरी राजधानी घोषित करने से भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि सारा अपना एरिया कवर नहीं कर पाता था देवगिरी से, अपने पूरे शासन के जो क्षेत्र था इसका, उसको कवर नहीं कर पाता था। सारे जब वहां मतलब देवगिरी में संरक्षण हो तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाए दिल्ली में, तो इस प्रकार से ये पूरा एरिया नहीं देख पा रहा था, तो ये भी दिक्कत हो गई। इसने सांकेतिक मुद्रा जारी किए थे, 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 तो लोगों ने अपने अपने घरों में छापना शुरू कर दिया सांकेतिक मुद्रा, तो इस कारण से भी ये जो है सांकेतिक मुद्रा भी इसकी फेल हो गई थी। और दूसरा, इसने कराची अभियान इसने किया था, कराची अभियान, कराची अभियान, कराची अभियान इसका जो था, कराची अभियान, कराची अभियान भी इसका फेल हो गया था, क्योंकि कराची अभियान में इसकी सेना गई थी और इसने सेना को जो पेंशन जो वो थी, मतलब सैलरी थी, इसने पहले डिपॉजिट कर सैलरी सबको दे दी थी, और फिर वहां पर कराची अभियान अधिक ठंडी पड़ने के कारण सारी सेना वापस आ गई, तो काफी दिक्कत हो गई, तो वो भी इसका अभियान फेल हो गया, कराची अभियान। और खुरासान पर आक्रमण, ये भी इसका फेल हो गया था, खुरासान आक्रमण, खुरासान आक्रमण। तो इस प्रकार से इसने ये जो योजना बनवाई थी, बर्नी के अनुसार ये जो पांचों योजनाएं थी, ये पांचों योजनाएं इसके फेल हो गए थे। तो ये हम पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो हमने मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए आप हमारे साथ कंसंट्रेट होके पढ़िए, इसके जो जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आप इस हिसाब से पढ़िए कि पढ़ते पढ़ते समझ लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, इसीलिए हम थोड़ा कम पॉइंट ले रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने कुछ पॉइंट बताए। एक तो पहला कि ये एक ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने होली जैसे त्योहार, हिंदू के त्योहारों में इसने भाग लिया। दूसरा, इसने गैर जो तुर्क लोग थे, गैर तुर्क और जो भारतीय मुसलमान थे, उनको भी इसने सरकारी पद दिया, सरकारी पदों पर नौकरी दी। बर्नी ने इसका बहुत आलोचना करी थी, बर्नी ने कई जगह, जैसे हमने बताया, बर्नी के अनुसार 5 योजनाएं जो इसने बनाई थी, पांचों योजनाएं फेल हो गई। और जब इसकी डेथ हुई तो बदायूनी ने एक सेंटेंस कहा था जो बहुत फेमस है, कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिली। और इसने स्थापना करवाई थी, जिसमें स्थापना में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीवाने अमीर कोही। तो दीवान अमीर कोही जो था, ये एक कृषि विभाग था, एक मतलब नया कृषि विभाग था, और कृषि विभाग की में इसका काम क्या था, जो मुख्य कार्य था, कृषकों की प्रत्यक्ष सहायता करना और अधिकाधिक मतलब अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाना, और किसानों की मदद करना, मतलब हर तरीके से जो है किसानों के लिए जो है दीवान अमीर को ही स्थापना कराई थी। राजधानी इसने परिवर्तन करवाया था दिल्ली से दौलताबाद, जिस पर इब्न बतूता ने कहा था कि ये दिल्ली के नागरिकों को दंड देने के लिए इसने ऐसा किया होगा।
और के ए निजामी ने कहा है कि देवगिरी का नाम दौलताबाद इसने रख दिया था। सिक्के इसने जो चलवाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, आपने देखा है सिक्के पर एक शब्द इसने लिखवाया था जो कि बहुत प्रसिद्ध है, अल सुल्तान जिरी अल्लाह। अल सुल्तान जिरी अल्लाह, जिसका मतलब है सुल्तान ईश्वर की छाया है, सुल्तान ईश्वर की छाया है। इसने कुछ स्वर्ण सिक्के चलाए थे, हम नहीं कहते हैं स्वर्ण सिक्के, इब्न तूता कह रहा है कि स्वर्ण सिक्के इसने चलाए थे, और स्वर्ण सिक्के जिनका नाम दिनार है। और बरनी के अनुसार 5 योजनाएं जो थी, जो फेल हो गई थी, वो पांचों योजनाएं हैं दोआब में कर वृद्धि, और देवगिरी राजधानी, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और कराची अभियान, और खुरासान आक्रमण। ये इसकी योजनाएं हैं जो कि जो है पांचों योजनाएं इसकी बरनी के अनुसार हैं जो फेल हो गई थी। तो ये आपने देखा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आइए आगे चलते हैं और हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, हाँ, और हम बढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक हमने पढ़ा था। अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से फिरोज शाह तुगलक के बारे में। कोई जल्दबाजी नहीं है, इस हिसाब से पढ़ना है कि हमको एग्जाम देना है और बहुत अच्छे से सारे पॉइंट तैयार हो जाने चाहिए। देखिए फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, देखिए फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर हम देखें तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी चीजें इसने निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने, देखिए जो विभाग इसने निर्माण करवाए थे उसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो विभाग हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक की दीवान खैरात एक विभाग था। क्या था? दीवान खैरात, दीवान खैरात, दीवान खैरात। अब दीवान खैरात क्या था? तो दीवान खैरात में जो गरीब मुसलमान थे, कौन? गरीब मुसलमान, गरीब जो मुस्लिम वर्ग था, अनाथ स्त्रियां, अनाथ स्त्रियां और विधवा और गरीब मुसलमान की लड़कियां, गरीब मुसलमान की, गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था, लड़कियों के विवाह, लड़कियों के विवाह की व्यवस्था, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था। तो ये जो पांचों काम थे दीवान खैरात, कह नहीं रहे भैया खैरात बट रही थी क्या? सुना नहीं है? तो वो खैरात कौन? फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग स्थापना करवाई थी, करवाया था दीवान खैरात, जिसमें इनकी मदद की जाती थी। जैसे गरीब मुसलमान हो गए, मुस्लिम वर्ग जो गरीब है, अनाथ जो महिलाएं हैं, जो विधवा वर्ग है, विधवा जो महिलाएं हैं, गरीब मुसलमान की जो लड़कियां हैं, उन्हें विवाह करने में तकलीफ हो रही तो उनकी मदद करना, और राज्य के खर्च पर हज यात्रा जो है कराना। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में हो रही थी। दीवान खैरात की व्यवस्था इसने चलाई थी। और देखिए दीवाने बंदगान इसने चलाया था, दीवाने बंदगान। कौन सा? दीवाने बंदगान। तो आपने पढ़ा दीवाने खैरात, अब आप जानिए दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान जो था वो दासों की देखभाल हेतु एक पृथक विभाग था। दासों की देखभाल,
दासों की देखभाल के लिए देखभाल दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग जो है दीवाने बंदगान इसने चलाया था। तो दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, जिसमें दासों की देखभाल की जाती थी, एक अलग विभाग इसने बनाया था। और इसने क्या क्या चीजें, अनुवाद विभाग की स्थापना भी करी थी। अनुवाद विभाग कैसा, अनुवाद विभाग। तो अनुवाद विभाग में संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। जितने भी संस्कृत ग्रंथ थे, जितने भी संस्कृत ग्रंथ थे उनका क्या किया था इसने, फारसी में अनुवाद किया था। कैसा, फारसी में। तो संस्कृत ग्रंथ थे जो अनुवाद विभाग के थ्रू, वो संस्कृत ग्रंथों को ये फारसी में अनुवाद इसने कराया था। ये भी इसने अच्छा काम किया था। रोजगार दफ्तर, इसने एक चलवाया था रोजगार दफ्तर। रोजगार दफ्तर में क्या होता था, तो रोजगार दफ्तर में नियुक्ति के लिए एक दफ्तर बनाया था। रोजगार, भाई रोजगार होगा, काफी समस्याएं होंगी अगर बिना रोजगार है तो वही चीज है, इसने रोजगार दफ्तर के नियुक्ति के लिए इसने एक दफ्तर बनाया था, जिसे रोजगार दफ्तर बोला जाता था। नियुक्ति के लिए एक जो दफ्तर बनाया था, और गुण और योग्यता की पूरी जांच यहाँ होती थी। ऐसे नियुक्ति नहीं होती थी, गुण और योग्यता की जांच होती थी। योग्यता, गुण और योग्यता की जांच होती थी, तब नियुक्ति किया जाता होगा। और इसका उद्देश्य जो रोजगार दफ्तर का था, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना। तो ऐसे विभाग हर सरकार में भी होना चाहिए, मतलब हर जगह होना चाहिए। तो इस तरीके से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी इसने बहुत अच्छा काम किया था, एक रोजगार दफ्तर फिरोजशाह तुगलक ने करवाया था। दारुल सफा, एक दारुल सफा, दारुल सफा, दारुल सफा का मतलब है इसने एक अस्पताल, दारुल सफा का मतलब एक अस्पताल इसने खुलवाया था। कैसा, खैराती अस्पताल, खैराती अस्पताल, खैराती अस्पताल। तो खैराती अस्पताल की स्थापना कराई थी, और यहाँ पर कुशल हकीम मिलते थे आपको, कुशल हकीम मिला करते थे, कुशल हकीम की व्यवस्था कराई थी। मतलब दारुल सफा में एक तरीके से कह लीजिए फ्री इलाज होता होगा, मतलब फ्री इलाज होता होगा। और यहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर, जिनको हकीम कहते हैं, मतलब कुशल हकीम यहाँ पर उपलब्ध कराए थे। तो दारुल सफा भी बहुत ही अच्छा विभाग था, यानी कि अच्छा काम था इसका, दारुल सफा जो अस्पताल इसने खुलवाया था। और इसने कुछ काम करे थे, जैसे हो गया, इसने कुछ काम किए थे, जैसे हो गया ब्राह्मणों पर जजिया कर इसने लगाया था, जजिया कर। ये एक प्रथम सुल्तान था जिसने जजिया कर वो भी ब्राह्मणों पर लगा दिया इसने। ये भाई थोड़ा सा गलत किया इसने, तो ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगा दिया। तो ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया। और दूसरी चीज कि दिल्ली के समीप, दिल्ली के समीप इसने 1200 बाग इसने लगवाए थे। क्या, दिल्ली के समीप इसने 1200 फलों के बाग जो है लगवाए थे, जैसे आम के बाग हो गए, संतरा सेब हो गया। तो इस तरीके से इसने 1200 बाग लगवाए थे। और अशोक के 2 स्तंभ, मेरठ, अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से, मेरठ और टोपरा से, मेरठ और टोपरा, तो यहां से 2 स्तंभों को ये जो है ले आया था। अशोक के जो 2 स्तंभ मेरठ और टोपरा वाले थे,
उन स्तंभों को ये दिल्ली ले आया था। स्तंभों को ये दिल्ली लाया था। तो ये भी काम इसने, देखिए इतना काम किया। और भी कुछ काम है, देखते हैं। देखिए और इसका पहला काम क्या था, इसने हक ए सर्व, हक ए सर्व, हक ए सर्व, हक ए सर्व की व्यवस्था करी थी। हक ए सर्व क्या है, अब जानिए। सिंचाई कर लगाने वाला, ये सिंचाई कर था। हक ए सर्व क्या था, सिंचाई कर, सिंचाई कर। तो हक ए सर्व था सिंचाई कर। तो सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था ये, दिल्ली का पहला सुल्तान, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने सिंचाई कर लगाया था। तो आप जान लीजिए कि हक ए सर्व इसने सिंचाई कर लगाया था। शाही नहरों का पानी, शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर इसने, अगर शाही नहर का पानी आप यूज कर रहे हैं, शाही नहरों का, तब भी आपको कर देना होता था। तो कैसा कर देना होता था, पैदावार का, पैदावार का 1/10 भाग। तो शाही नहरों का अगर पानी प्रयोग कर रहे हैं तो पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना होता था। ये कहलाता था हक ए सर्व। और इसने एक निर्माण करवाया था जिसे कहते हैं लोक निर्माण विभाग। क्या कहते हैं, लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग ये क्या था भाई, आइए जानते हैं। लोक निर्माण विभाग, तो लोक निर्माण विभाग में इसने 300 नवीन नहरों का, इसने 300 नवीन नहरें इसने बनवाई थी। 300 नवीन नहरों का निर्माण किया था। ये बड़ा काम किया था भाई। फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में नहरों का निर्माण बहुत हुआ था, सबसे ज्यादा हुआ था। तो नवीन नहर, 300 नवीन नहरों का निर्माण कराया था। किस विभाग के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत। और प्रमुख नगरों की स्थापना भी कराई थी। नगर कौन कौन से हैं आप देख लीजिए, प्रमुख नगर जैसे हो गया फतेहाबाद। कौन सा, फतेहाबाद हो गया, फतेहाबाद, हिसार, फतेहाबाद, हिसार। फिरोजपुर, कौन सा, फिरोजपुर। और हो गया जौनपुर, जौनपुर। और हो गया आपका फिरोजाबाद, चूड़ियों वाला, तो फिरोजाबाद। तो ये नगर इसने बसाए थे, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख नगर इसने बसाए थे। पंडुआ नामक फिरोजाबाद, पंडुआ का नाम फिरोजाबाद इसने रखा। पंडुआ, पंडुआ, पंडुआ का नाम इसने फिरोजाबाद रखा था। इकदला का नाम आजादपुर रखा था। इकदला, इकदला, इकदला कोई नगर था जिसका नाम इसने आजादपुर रखा था। क्या रखा था, आजादपुर। ये मुख्य वास्तुकार था, मुख्य वास्तुकार इसके पीरियड में था। और वास्तुकार कौन था, मुख्य वास्तुकार, मुख्य वास्तुकार जो इसके पीरियड में था, सहन, गाजी सहना, मलिक गाजी सहना, गाजी सहना, गाजी सहना। तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण इसने कराया था। कितनी, 5 बड़ी नहरों का, बड़ी नहरों का निर्माण इसने कराया था। 5 बड़ी नहरों का इसने निर्माण भी कराया था। तो ये आपका हुआ फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आपने देखा, क्या क्या देखा आपने फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखिए इसने दीवान ए खैरात स्थापना कराई थी विभाग की, जिसमें गरीब सुल्तान, अनाथ स्त्रियां, विधवा
आदि की मदद की जाती थी। गरीब मुसलमान की लड़कियों का विवाह किया जाता था। राज्य के खर्च पर हज यात्रा कराई जाती थी। दीवान बंदगान जिसमें दासों की देखभाल की व्यवस्था थी। अनुवाद विभाग जिसमें संस्कृत ग्रंथ के को फारसी में लिखा जाता था, फारसी में अनुवाद किया जाता था। दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था जिसमें कुशल हकीम रखे गए थे। इसने जजिया कर लगाया, क्योंकि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। दिल्ली में 1200 बागों की स्थापना करी थी। इसने मेरठ और टोपरा के जो अशोक स्तंभ थे वो उठा करके दिल्ली ले आया था। वर्तमान में अंबाला में है। हाँ के सर्व इसने सिंचाई कर लगाया था। और सिंचाई कर, जो कि सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान माना जाता है जो सिंचाई कर लगाया था। ये कहता था कि शाही नहरों का अगर पानी प्रयोग करोगे तो ये सरकार को 1/10 भाग पैदावार का देना पड़ेगा। लोक निर्माण विभाग की स्थापना कराई थी जिसके अंतर्गत 300 नवीन नहरों का निर्माण कराया था। और कुछ नगर जो प्रमुख नगर है, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद, पंडवा का नाम फिरोजाबाद इसने रखा। तो ये सारे नगरों की स्थापना कराई थी। इकदला एक नाम था जिसको आजादपुर को इकदला कहते थे। और मुख्य वास्तुकार उस समय एक था मलिक गाजी शहना। और 5 बड़ी नहरों का निर्माण इसने कराया था। तो ये थे आपके फिरोज शाह तुगलक जी। तो आपने देखा फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। तो ये सारी चीजें आप एक बार इसको रिपीट करें, और जब 1-2 बार देखेंगे मुझे पूरा यकीन है कि ये पूरा लेसन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और इस प्रकार से आप आगे हमारा सेशन देखते रहेंगे। और आप हमारे सेशन को कुछ जो है अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर सही लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, हम कंटिन्यू चलते रहेंगे और इस प्रकार से, और आप देखते रहिए। तो साथियों, अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।